यूपी चुनाव के लगभग 6 महीने बाकी रह गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्हीं के बारे में जानने के लिए हम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। हाल ही में कांग्रेस कार्यालय में मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए पंकज श्रीवास्तव जी से हम बात करेंगे कि कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है। पंकज जी, बहुत बहुत बधाई और स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों का भी और पाठकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने आप को कहाँ पाती है और क्या स्ट्रैटेजी होगी मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग की? देखिए, कांग्रेस इस चुनाव में नहीं बल्कि जो पूरा इस देश का परिदृश्य है उसमें एक बहुत ही जिम्मेदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को समझती है और कुछ ऐतिहासिक जिम्मेदारी मौलाना आज़ाद इन सबके नेतृत्व में जो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसका एक सपना था, जो सपना भारत के संविधान के रूप में सामने आया, इस देश को मिला। पहली बार समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, इनकी भावना पर आधारित एक संविधान बना। तीसरी दुनिया के तब ने सेकुलरिज्म को भी चुना, डेमोक्रेसी को भी चुना। ये अपने आप में अनोखी बात थी और संयोग या दुर्योग ये है कि आज उस पर सबसे ज़्यादा प्रहार हो रहा है और उसकी जो प्रयोग भूमि है वो उत्तर प्रदेश बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं, दरअसल समाज को जिस तरह से दूषित प्रदूषित करने की कोशिश आरएसएस के विचारधारा के जरिए की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी या उसके तमाम संगठन तो सिर्फ मुखौटे हैं। इसमें असली चीज़ तो आरएसएस है जो इस समाज को तोड़ने में जुटा हुआ है। तो उसके खतरे को महसूस करते हुए कांग्रेस कमेटी बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण शिविर चला रही है। आज ही दूसरा चरण शुरू हुआ है प्रशिक्षण का, जिसमें 30,000 कार्यकर्ताओं को अगले 15 दिन में प्रशिक्षित किए जाएंगे। 100 प्रशिक्षण शिविर हमारे लग रहे हैं। अब तक 24,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो चुनाव नहीं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम इसमें उस तरह से सक्रिय नहीं थे पहले जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने आईटी सेल बना के किया, क्योंकि हमें इस देश पर यकीन है कि अंततः सत्य की विजय होती है और हम लोग या कांग्रेस पार्टी सत्य के साथ है। आईटी सेल जैसे प्रयोग दरअसल झूठ के प्रचार के लिए बनाए गए थे, तो उन्होंने इतना झूठ फैलाया, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है और हमें खुशी है कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर जो नौजवान हैं वो आज खुद इस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया टीम है और उसको लेकर हम अपनी जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे देश का हर नागरिक का, उत्तर प्रदेश के हर नौजवान का फ़र्ज़ है कि वो जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा फैलाए गए झूठ है उसका पर्दाफाश करें। एक बड़ा आरोप आपने आरएसएस पे लगाया। अगर विशेषज्ञों की माने तो आरएसएस को टारगेट किया जाता है कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा, जैसा आपने कहा। आपको नहीं लगता इतना बड़ा संगठन है, इसकी वजह से आपको चुनाव में सीटें नहीं मिल रही है या इसका खामियाजा आपको चुनाव में उठाना पड़ता है? आरएसएस कितना भी बड़ा हो, अंग्रेज़ों से बड़ा नहीं है। अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता था और इनके जो वैचारिक माई बाप थे, माननीय विनायक दामोदर सावरकर, जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, उन्होंने 6 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी जब उनको काला पानी की सज़ा हुई। तमाम कांग्रेसी लगातार जेल जाते रहे। पंडित नेहरू लगभग 9.5 साल जेल में रहे। कौन नहीं था, सभी लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दी, पूरा घर बर्बाद हो गया, लाठियाँ खाते रहे। तो आरएसएस के जो कहा जाए कि जिनकी वंदना करके इन्होंने प्रवेश किया था सांस्कृतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, वो अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों के लिए इन्होंने, जब सुभाष चंद्र बोस आ रहे थे आज़ाद हिंद फौज लेकर, तो उसके खिलाफ कैंप लगवाए थे, सेना में भर्ती अंग्रेज़ों की करवाई। जब आज़ादी की लड़ाई बहुत तीव्र हो गई तो सन 42 में सिंध से लेकर और बंगाल तक इन्होंने मुस्लिम लीग से मिलकर सरकारें बनाई। तो ये कितना बड़ा संगठन है, ये जो भी संगठन है, ये अंग्रेज़ों की नीतियों पर चलने वाला, इस देश को विभाजित करने वाला संगठन है। आज़ादी की लड़ाई, गांधी जी जैसे एक देखने में कमज़ोर व्यक्ति ने इस देश को कहाँ से कहाँ बदल दिया, इस देश की पूरी चेतना को बदल दिया और भारतीय राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बुनियाद कांग्रेस के उस स्वतंत्रता के संघर्ष के जरिए पड़ी है और हम उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए इस चीज़ का हमें डर नहीं है कि आरएसएस कितना बड़ा संगठन है।
हमें डर इस बात का है कि आरएसएस किस बड़े पैमाने पर भारतीय समाज को तोड़ने में जुटा है, और वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम हर हाल में लड़ेंगे और समझौताहीन संघर्ष करेंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पंकज श्रीवास्तव जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता में इनका बड़ा लंबा समय इन्होंने बताया, कई दशकों से इन्होंने बड़े बड़े अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मीडिया इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के ये मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। जैसा कि सरकार है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स अभी एक चर्चा में था, जिसमें बंगाल की सड़कें, अमेरिका की तस्वीरें। कांग्रेस इसको कैसे टैकल करेगी? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है? देखिए, इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है सरकार का, वो सामने आ गया कि वो जो विकास के इतने दावे करते हैं, उनके पास एक तस्वीर नहीं है जिसको वो अखबार में दे सकें। वो कलकत्ता का एक फ्लाईओवर दिखा रहे हैं विकास के नाम पर, और ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी झूठ का माया महल है, तो उस झूठ को इस तरह प्रसारित करते हैं कि कई बार इनके जो विज्ञापन जो सूचना विभाग है, जिसमें आईएएस हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी उस झूठ के चक्कर में आ जाते हैं। और ये किसी पार्टी की नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की संस्थाओं की बेइज्जती है। सूचना विभाग आज इस सरकार का हिस्सा नहीं है, वो तो बहुत पहले से है। उसका काम तो प्रोफेशनली चीज़ों को देखना है। वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ से इस कदर प्रभावित हो गया कि जहाँ पे क्लर्कों से लेकर और मध्यवर्ती अधिकारियों से लेकर और आईएएस से लेकर सीनियर ऑफिसर्स से लेकर एक पूरी फौज है, उन्होंने उस ऐड को देखा। तो आज पूरे दुनिया में इसका एक कहा जाए कि ये हास्यास्पद हो गए हैं। तो उस मसले को आप समझ सकते हैं कि उसमें जनता के सामने इनकी हकीकत सामने आ गई है। उसमें हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है? इनके कर्मों का जो ढोल है वो अपने आप फूट रहा है। जैसे कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, बीजेपी के पास वो सारा संसाधन है जिसमें कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। कितनी बड़ी चुनौती इसे मानते हैं आप इस चुनाव में? मैंने कहा ना कि हमारे पास आज़ादी की लड़ाई का अनुभव है। गांधी जी तो फकीर थे, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी, इन सारे लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कुछ भी, कोई घर तक उनके पास नहीं रहा। सब देश के नाम आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी कर दिया। इनके पास अंबानी अडानी है, इनके पास बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस कहीं मुकाबले में है ही नहीं है। मतलब जो लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने, जरा कांग्रेस का आप आर्थिक वो देख लीजिए, ख़जाने में कितना पैसा है जो ओपन है। और ये सिर्फ 7 साल की सरकार बनाने में, वो 70 साल उसने शासन किया, कई गुना उसके पास पैसा है। तो इनके पास इस देश के बड़े बड़े लुटेरे जो कॉरपोरेट हैं, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट जिनको हम कहते हैं, जो सरकार से एक तरह से संशय करके या सरकार के साथ गठबंधन करके इस देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, उनका सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है और हम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और ना हम करना चाहेंगे। लेकिन इनके पास जो असल है वो चीज़ नहीं है, वो है सच्चाई, वो है असल देशभक्ति, जिसका अर्थ है इस देश के लोगों से प्यार करना, उन्हें विभाजित नहीं करना, उन्हें साथ लेकर चलना। तो जो भारत माता की संतानों को आपस में लड़ा रहे हैं अंबानी अडानी के पैसे से, उन्हें कितना भी गुमान हो, ये हमसे लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। आज नहीं कल इनका भी सूरज वैसे ही डूबेगा जैसे अंग्रेज़ों का डूबा। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से, समाजवादी या आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया होता तो शायद कुछ बेहतर रिजल्ट के चांसेस होते? देखिए, ना आप भविष्यवक्ता हैं ना हम भविष्यवक्ता हैं। आप पत्रकार हैं और हम प्रवक्ता हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि वही मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। तो वो शायरी में ये बात ठीक है वो, लेकिन राजनीति में तो बड़ी ठोस धरातल पे हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि इस राज्य के हर कोने में कांग्रेस को खड़ा करना है। 58,000 गाँव में कांग्रेस की कमेटियाँ बनने जा रही हैं, जो लंबे अरसे से एक काम छूटा हुआ था। न्याय पंचायत तक हमने संगठन बना लिया है और माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार चमत्कार होने जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर चर्चा कर रहा होगा, हम नहीं जानते हैं, उस पर कहना ठीक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में कांग्रेस को मजबूत करके
और न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो दूसरी दिखावटी विपक्षी पार्टी हैं जो कभी सड़क पर नहीं लड़ती हैं, जो डरी हुई हैं जेल जाने से, उनको भी परास्त करके कांग्रेस जन एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हम पहले से कई गुना मजबूत है और आने वाले दिनों में उसका प्रमाण आपको उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों, कस्बों, गाँवों में मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो सही बात है कि जब से अजय कुमार लल्लू जी ने कमान संभाली उत्तर प्रदेश कांग्रेस की, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग सड़कों पर दिखने लगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग, सबसे ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर लिखे गए हैं, कांग्रेस के लोगों को भी अभी गांव-गांव, जिलों-जिलों में सड़कों पर उतरना चाहिए? मैंने आपसे कहा अभी 75वीं वर्षगांठ हुई थी आज़ादी की, जब मनाई गई तो हमारे सारे कार्यकर्ता और नेता 75 घंटे गांव में ही रहे। ये मतलब कोई बहुत दिन नहीं हुआ। इसके पहले 9 अगस्त को हमने पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किए। किस मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया? पेट्रोल का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, किसानों के प्रश्न हो, बेरोजगारी के प्रश्न हो। हमारे अध्यक्ष जी हर दूसरे तीसरे जाके, आप जानते हैं जहाँ पर धरने पर बैठे हैं, बेरोजगार नौजवान जो शिक्षकों वाला चल रहा है, वहाँ पर हमेशा नज़र आते हैं। इस प्रदेश के किसी भी कोने में कांग्रेस ही लड़ती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना ना समाजवादी पार्टी के बूते में है, ना बहुजन समाज पार्टी के बूते में है, क्योंकि ये लोग कभी भी सरकार को, बीजेपी को, आरएसएस को टारगेट करने की हैसियत नहीं रखते हैं। मुलायम सिंह यादव संसद में कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। वो बोल चुके हैं कि हमें तो जेल जाने से बचाया इन लोगों ने। तो जो राजनेता जेल जाने से बचना चाहते हैं, डर रहे हैं जेल जाने से, हमारे अध्यक्ष जी माननीय लल्लू जी तो जेल जाने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं पिछले 4 सालों में। ये तो कोई छुपी बात नहीं है। तो चाहे वो जब कोरोना में पलायन का सवाल रहा हो, वहाँ भी मजदूरों के लिए जो लोग आ रहे थे उनके सेवा का प्रश्न रहा हो, उनके लिए गाड़ियों का प्रश्न रहा हो, या दूसरी लहर में दवाओं का मसला रहा हो, या महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, हर सवाल पे कांग्रेस सड़क पे नज़र आई है। कोई मुकाबला ही नहीं है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके कार्यक्रमों से। आज चुनाव आ गया है तो वो ज़रूर कुछ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव उनको भी लड़ना है, लेकिन संघर्ष का जो पक्ष है, जो विपक्ष का धर्म है, उस धर्म को तो सिर्फ कांग्रेस ने निभाया है और ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। तो हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्त देने न्यूज़ वन इंडिया का। बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि आपने मेरा परिचय एक पत्रकार के रूप में दिया है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार ने पत्रकारिता को और असंभव कर दिया है। पत्रकार आज़ादी से अपनी कलम नहीं चला पा रहे हैं। जो लोग टीवी चैनल देखते हैं वो देख सकते हैं कि सरकार के किस तरह से प्रचारक हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई भी सरकार पत्रकार को पत्रकार न रहने दे, यानी पत्रकारिता न करने दे, तो फिर उसका भी फ़र्ज़ है कि सरकार को सरकार न रहने दे। और जब आज़ादी की लड़ाई की मैं बात करता हूँ तो मैं जो शिखर व्यक्तित्व हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, उनकी याद भी करूँगा कि वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, नमक आंदोलन के डिक्टेटर थे। तो जब देश में संकट आता है तो कांग्रेस की जो विचारधारा सबको साथ लेके चलने की है, उसमें पत्रकारों का भी बड़ा योगदान है और मुझे गर्व है कि मैंने फैसला किया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया, जिन्होंने हाल ही में ही कांग्रेस के वाइस चेयरमैन का पद, मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन का पद संभाला, जो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करिश्मा करने वाली उत्तर प्रदेश में। हमारे सहयोगी फैसल खान के साथ मैं इरफान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, निष्पक्ष खबर।